आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। याद करिए, ये अयोध्या की ये पहचान आपकी पहचान है और विरासत और विकास का ये अद्भुत समन्वय हुआ है अयोध्या में। अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। पीढ़ियों पर पीढ़ियां गई, संतों ने, राजाओं ने, युवराजों ने, समाज के प्रत्येक तबके ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया। लेकिन जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं, अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आ रहा है दर्शन करने के लिए। बहन और भाइयों, उसी जनपद अयोध्या की, उसी पावन अयोध्या की महत्वपूर्ण विधानसभा है बीकापुर, और बीकापुर के विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की भव्य प्रतिमा को आज हम स्वाहावल ब्लॉक के मुख्यालय पर स्थापित करके उसका अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या विकास कर रही है, मुझे प्रसन्नता है बीकापुर, रुधौली, गोसाईगंज, मिल्कीपुर विकास कर रही है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेकर के लगातार परसों से ही यहां बारिश थी, कल तो खूब बारिश पड़ी, पूरा भीगा हुआ है, जगह जगह पानी लगा हुआ है। मुझे लगता था पता नहीं कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। मेरी इच्छा थी, लेकिन अयोध्या के कार्यक्रमों के कारण मैं अयोध्या तो आता था, मिल्कीपुर भी आया था, रुधौली भी आया था, लेकिन बीकापुर 2022 के बाद से मेरी इच्छा थी कि मैं वहां आऊं। बहनों और भाइयों, आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मौसम जिस प्रकार से चुनौती दे रहा था, मुझे लगता था कि पता नहीं लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। लेकिन आपने मौसम की विपरीत चुनौतियों का सामना किया, आप सभी यहां पर आए। आपका ये उत्साह और विषम परिस्थितियों में जूझने का जज्बा, यही तो अयोध्या की पहचान है। और इसी जज्बे के बल पर स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान ने राजनीति की एक ऊंचाई प्राप्त की थी।
संघर्ष के बल पर वे आगे बढ़े थे। एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने विकास के कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षाई विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज बहनों और भाइयों, वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन अपनी एक विरासत डॉक्टर अमित सिंह चौहान के नाम पर हम सबको यहां पर सौंपे हैं और जो बीकापुर के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अपनी पूज्य माता के सानिध्य में वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो यहां की हर समस्या हमारे सामने आती है, उसका समाधान होता है और उस समाधान के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार उन्होंने मुझसे यहां पर नगर पंचायत खिरोनी सुचितागंज, एक ग्राम पंचायत से नगर पंचायत उन्होंने बनवाई थी। बहनों और भाइयों, उन्होंने अभी मांग की है कि इसका नामकरण मां ज्वाला जी के नाम पर हो जाए, तो मैं कहता हूं कि इसके नाम पे मां ज्वाला माई के नाम पर ही होगा। ये मां ज्वाला जी के ही नाम पर अब इस नगर पंचायत जानी जाएगी। ऐसे ही पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये समाजवादी पार्टी के नमूनों का क्या होता है, भदरसा का चेयरमैन कैसे वहां पर गुस्ताखी कर रहा था। यही असली चरित्र है इन लोगों का। अब भदरसा नहीं होगा, वो भरतनगर भरतकुंड होगा। भाई भाई के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये भरत जी ने प्रभु के प्रति अपना आदर और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए व्यक्त की है और 14 वर्ष तक उसी भरत कुंड के पास रह करके उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया था। उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थी। बहनों और भाइयों, भरत जी की स्मृति को, भरत जैसा भाई दुनिया के अंदर मिलना कठिन है, लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने प्रभु राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए, शत्रुघ्न भी दिए। देश के अंदर हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरब में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब भदरसा भरतनगर भरतकुंड के नाम पर जाना जाएगा और नगर पंचायत उस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने मसौदा सुचितागंज मार्ग के नहर पुल और सुचितागंज बाजार से शारदा सहायक नहर के दाई पटरी को, इसको भी इन्होंने सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव मांगा है। मैं उनसे प्रस्ताव लेकर के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी सहमति देंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे यहां के अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। बहनों और भाइयों, आज हम मसौदा सुचितागंज मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी कर रहे हैं। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर गेट कॉम्प्लेक्स टीएफसी का लोकार्पण हो रहा है। बीकापुर में राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरवा मसौदा में ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण। नगर पंचायत खिरोनी सुचितागंज सोहावल के पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण। अयोध्या में जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का लोकार्पण और पेयजल की कुछ स्कीम का भी लोकार्पण का कार्य हो रहे हैं।